नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। और हम बना रहे हैं भगवान शिव के ऊपर एक पूरी सीरीज, और भगवान शिव के एक एक साइन को, एक एक मतलब को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम जानते हैं कि जो भगवान शिव के पास जो डमरू है उसका क्या मतलब है। डमरू जो है वो रिप्रेजेंट करता है साउंड को। और आपने देखा होगा कि एक थ्योरी है बिग बैंग की कि हर चीज़ साउंड से ही पैदा हुई है। तो ऐसे ही अध्यात्म विज्ञान के हिसाब से भी जो साउंड है, कहा गया कि पहले ओम की ध्वनि पैदा हुई है। तो ओम से मतलब उस ओम को कहा है अनहद नाद, यानी पहले साउंड पैदा हुई। यूनिवर्स में अगर कोई उस शिव का जो अप्रकट से प्रकट रूप जब हुआ तो वो साउंड के रूप में पहले हुआ, तो उसी को रिप्रेजेंट करता है डमरू। आपने देखा होगा सभी देवी देवताओं के पास एक कोई वाद्य यंत्र रहता है, कोई इंस्ट्रूमेंट रहता है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहता है। तो वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी जो है वो एक प्रकार से उस देवी देवता की फ्रीक्वेंसी को और उसका चक्रों से, हमारे जो 7 चक्र हैं उनसे रिलेशन जो है वो बताता है। जैसे भगवान शिव का जो है वो नीचे के चक्रों से ज़्यादा कनेक्शन है शुरुआत में। डमरू की जो साउंड रहती है, वो जो बीट रहती है वो ड्रम बीट टाइप से रहती है, और ड्रम बीट जो है वो नीचे के चक्र, कुंडलिनी जागरण के से रिलेटेड जो साउंड वहाँ पर उपयोग की जाती हैं, जो साउंड हीलिंग करते हैं या साउंड थेरेपी करते हैं तो उनको पता होगा। तो जो हैवी बीट्स रहती हैं, हैवी साउंड जो रहती है, बेस साउंड जो रहती है, वो आपके नीचे के चक्रों को प्रभावित करती है। और आपने देखा होगा कि ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं तो लोगों में देवी देवता आ जाते हैं। वो उनका आने का मतलब उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, या उनके चक्रों में कुछ, उनकी प्राण ऊर्जा में कुछ स्पंदन पैदा होता है, जिसकी वजह से वो दोहरा जैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो म्यूजिक का जो है वो सीधा सीधा आपके चक्रों के ऊपर, आपकी नस नाड़ियों के ऊपर फ़र्क पड़ता है। सीधा जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो थेरेपी के रूप में दिया जा सकता है, या माइक्रो लेवल पर जो चीज़ें की जा सकती हैं, उनमें से म्यूजिक एक है। मतलब म्यूजिक के द्वारा आपके मंत्रों का होना, मंत्रों में भी साउंड है, वो साउंड के द्वारा आपके चक्रों को, नस नाड़ियों को प्रभावित करना, तो वहाँ भी साउंड इफ़ेक्ट करती है। उसके अलावा जो बिग बैंग थ्योरी है, यानी जो साउंड के से पूरा यूनिवर्स बना है, वो भी यहाँ पर अप्लाई होती है। इसके अलावा जो अनहद नाद की है, जो कि एक यूनिवर्सल साउंड पूरे विश्व में चल रही है, वो पूरी सृष्टि में एक अनहद नाद, एक साउंड ऑफ साइलेंस चल रही है, तो उसको भी वो डमरू रिप्रेजेंट करता है। और भगवान शिव की कुंडलिनी शक्ति और नीचे के चक्रों से जो कनेक्शन है उसको भी, यानी उस बीट के द्वारा उन चक्रों को प्रभावित करके उस कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जा सकता है, ये भी उसको रिप्रेजेंट करता है। और आपने देखा जैसे भगवान श्री कृष्ण के जो है वो बांसुरी है, भगवान विष्णु जो है वो शंख है। तो वो जो साउंड हैं वो अलग अलग चक्र, अलग अलग फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती हैं, कि उस देवी देवता की उस शक्ति का आह्वान जब आप करते हो तो उसको इनवाइट करने का, यानी उसको इनवाइट करना मतलब उसको एक्टिवेट करने का। सारे देवी देवता हमारे अंदर ही हैं, लेकिन उसको एक्टिवेट करने के लिए कोई पर्टिकुलर साउंड की ज़रूरत है। तो वो साउंड जो है वो इंस्ट्रूमेंट है। उन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, उन घंटियों के थ्रू, उस किसी वाद्य यंत्र के थ्रू उसको, उस शक्ति को अपने अंदर एक्टिवेट किया जाता है। तो भगवान शिव का जो है डमरू, वो उनका इंस्ट्रूमेंट भी है, उनसे कनेक्शन बनाने के लिए भी ज़रूरी है। दूसरा उस तत्व से कनेक्शन बनाने के लिए भी ज़रूरी है, और दूसरा उस यूनिवर्सल साउंड को भी, उस ओम की ध्वनि को, उस अनहद नाद को भी रिप्रेजेंट करता है। और उसके अलावा डमरू की जो ध्वनि है वो एक प्रकार से एक फ्लक्चुएशन में चलती है, एक बार कम एक बार ज़्यादा। तो वो इस विश्व के पैदा होने और बनने को भी रिप्रेजेंट करता है। उस चीज़, उस आयाम को भी हम समझ सकते हैं कि जैसे विश्व जब है पैदा होता है फिर नष्ट होता है। भगवान शिव के ही अंडर में ये माना गया है अपने पुराणों में भी, कि नष्ट करने का काम, पैदा करते हैं फिर नष्ट करते हैं। ब्रह्मा जी पैदा करते हैं, शिव नष्ट करते हैं। तो इस प्रकार से एक प्रोसेस चला हुआ है। जैसे श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, हम पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। इस प्रोसेस को भी जो डमरू जो है वो रिप्रेजेंट करता है। उस बनने को और उस मिटने को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, उन साउंड फ्रीक्वेंसीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, उस अनहद नाद को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, भगवान शिव की उस फ्रीक्वेंसी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। उन नीचे के चक्रों में उस
ड्रम बीट के थ्रू कुंडलिनी को एक्टिवेट करने का जो प्रोसेस है उसे भी वो एक सीक्रेटली उस वो भी बताया गया है कि कहीं ना कहीं कि वो जो साउंड है उस चीज़ के लिए बेस्ट है। तो इस प्रकार से जो डमरू है वो सीधा सीधा साउंड थेरेपी या उस साउंड के रूप में जो यूनिवर्स में जो शिव व्याप्त है उसको रिप्रेजेंट करता है। जो शिव तत्व जो है वो है तो निराकार और बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन उसका जो दर्शन जो होता है या उसका जो अनुभव जो आता है एक मनुष्य के मन को, मनुष्य की बुद्धि को या मनुष्य की आत्मा को आप कहो, हमें जो समझ में आता है, क्योंकि हमारी तो इंद्रियां ऐसे ही समझेंगी, तो वो या तो प्रकाश के रूप में, आपने कभी देखना सेल्फ रियलाइजेशन या परमात्मा दर्शन या तो प्रकाश के रूप में होंगे या वो साउंड के रूप में होंगे या वो किसी वाइब्रेशन के रूप में होंगे या किसी गंध के रूप में होंगे। इन्हीं इंद्रियों से हमें महसूस करना है तो वो इसी रूप में हमें महसूस हो सकते हैं। इंद्रियातीत जो अनुभव हैं वो डिफरेंट हैं, वो हर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन इन पांचों इंद्रियों से उस परमात्मा के किसी रूप को अनुभव करना है या किसी एक तत्व उस तत्व को अनुभव, समझो कि परमात्मा के स्पर्श को अनुभव करना है, तो वो आँखों के द्वारा दिखेगा तो प्रकाश के रूप में, कानों के द्वारा सुनेगा तो साउंड या अनहद नाद के रूप में, अगर वो किसी दिव्य गंध के रूप में, स्मेल के रूप में हो सकता है, किसी रस के रूप में, टेस्ट के रूप में आ सकता है, कोई टच के रूप में फील हो सकता है। आपने देखा होगा कि साधना में आपको कई बार महसूस होता है जैसे किसी ने टच किया, तो वो डिवाइन एनर्जी अलग डायमेंशंस को महसूस करने के लिए हमारे पास लिमिटेड ये 5 इंद्रियां ही हैं, और जो पांचों इंद्रियों से परे के जो अनुभव हैं वो छठी इंद्रिय यानी उस आज्ञा चक्र की एक्टिवेशन के बाद देखे और महसूस किए जा सकते हैं, उसके अलावा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो डमरू है ये साउंड ऑफ साइलेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ओम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके काफ़ी सारे मतलब हैं, लेकिन मुख्य ये ध्यान रखना चाहिए जो भी देवी देवता है उसका जो इंस्ट्रूमेंट है उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो हमें ये देखना है कि वो जो शक्ति है उससे कनेक्शन बनाने का वो एक सीक्रेट मेथड वहाँ पर बताया हुआ है। वो एक साउंड फ्रीक्वेंसी है, उसकी हर इंस्ट्रूमेंट के अपने नोट होते हैं, जिनको म्यूजिक के बारे में पता है उनके नोट हैं, तो वो जो नोट हैं वो उस चक्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस चक्र को प्रभावित कर रहे हैं, और उस चक्र से ही जुड़ी हुई वो शक्ति है। कोई हो सकता है जैसे भगवान कृष्ण की जो शक्ति है वो हार्ट चक्र की है, वो प्रेम की ऊर्जा, उस प्रेम की ऊर्जा वो बांसुरी से प्रभावित हो रही है। आप कभी बांसुरी की आवाज़ को देखेंगे, सुनेंगे, तो आप महसूस करेंगे अपने हृदय चक्र में स्पंदन महसूस करेंगे, इमोशंस में चेंज महसूस करेंगे। तो ऐसे ही सातों चक्रों में एक साउंड, अलग अलग देवी देवता, अलग अलग हमारे ऋषियों ने पूरा एक सिस्टम हमें बना के दे दिया है। जब आपने देखा होगा कभी ढोल नगाड़े या कुछ ऐसा बजती, हैवी बीट बजती है, तो भगवान शिव वाला जो तत्व है वो आपके अंदर एक्टिवेट होना शुरू होता है। वो मतलब एक प्रकार का आपके अंदर एक वैराग्य, एक वैसा ही भगवान शिव वाली जो पर्सनैलिटी है वो आपके अंदर एकदम से एक वीरता जैसा भाव आपके अंदर महसूस होना शुरू हो जाता है। तो वो उस चीज़ से भी कनेक्ट हम कर सकते हैं। तो ये डमरू से रिलेटेड जानकारी थी, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। वैसे तो ये जितनी भी बातें हैं हर किसी के काम की नहीं है इसमें, क्योंकि इंटरटेनमेंट कुछ भी नहीं है, समझ में ये सिर्फ 1% लोगों को ही आएंगी, और काम ये सिर्फ उनको ही आएंगी जो सिर्फ साधना कर रहे हैं या जो ध्यान करते हैं या जो किसी ध्यान विधि का अभ्यास करते हैं या योग अभ्यास करते हैं, उनको ये काम आएंगी बातें। बाकी 1% लोगों को समझ में आएंगी और बाकी 99% तो उनको के किसी भी काम के नहीं है, वो आएंगे थोड़ा बहुत 1 मिनट 30 सेकंड देखेंगे और चले जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते, ओम नमः शिवाय।